ट्रंप के मुँह से पता चलती है। चाहे वो टैरिफ की कमी हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का स्टॉप करना हो, युद्ध विराम हो, हर चीज़ ट्रंप अनाउंस करते हैं और इससे लग रहा है कि ट्रंप ही ड्राइवर की सीट में अंदर क्या होती है कमरे के अंदर बातें वो तो हमें भी नहीं पता। मिसाल के तौर पे ट्रंप के साथ कोई कह नहीं सकता। हमने ये जी, भी सुना है लेकिन कि अभी लेकिन जो ब्लफ जो आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ भी करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बात पर मोदी जी को या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सच बात बताने में क्या चीज़ काटती है उनको? क्योंकि अगर ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप लगातार कि आई वाज़ नॉट हैप्पी दैट इंडिया वाज़ बाइंग ऑयल एंड मोदी एश्योर्ड मी दैट दे विल नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, दैट्स अ बिग स्टेप, नाउ वी आर गोइंग टू गेट चाइना एंड डू द सेम थिंग, ये उन्होंने पिछली बार भी कहा था और अब उसी बात को वो फिर से दोहरा रहे हैं। तो आखिर मोदी सरकार इस चीज़ पर व्हाई डोंट दे कम क्लीन? आखिर बता दें कि असलियत क्या है? उनको क्या चीज़ वो हेजिटेशन क्या है उनके मन में? क्या चीज़ वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि देयर वाज नो फोन कन्वर्सेशन बिटवीन डोनाल्ड ट्रम्प एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोहसिन, आपको क्या लग रहा है कि ये जो लेटेस्ट इंटरव्यू जो एयरफोर्स वन में डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया, ये किस बात का संकेत है? डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स झूठ बोल रहा है? आखिर सच्चाई क्या है इसकी? डोनाल्ड ट्रंप कभी-कभी झूठ भी बोलते हैं और कभी एग्ज़ैजरेट भी करते हैं बढ़ा-चढ़ा के। पर इस केस में वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो पब्लिकली तभी बोलते हैं कोई चीज़ डंके की चोट पे जब उनकी बात हो चुकी है। उनकी बात हो चुकी है। अब मोदी जी को ये पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी बात होती है उसको फ़ौरन ट्वीट कर देते हैं और या ट्रुथ सोशल पे डाल देते हैं, पब्लिकली बोल देते हैं। तो मोदी जी को ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये छुपी रहेगी ये बात। ये उनकी बेवकूफ़ी है, बचकानापन है, अगर वो समझते हैं कि ये छुपी रहेगी ये बात। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बात छुपी नहीं होती। ख़ास तौर से अगर उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है तो। हार होगी तो डोनाल्ड ट्रंप उसके उससे मुकर जाएँगे, पर जीत होती है तो डंके की चोट पे सुनाते हैं और ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। अमेरिका की जीत है और मोदी जी की हार है ये, इसमें 2 राय नहीं हो सकती। क्योंकि इंडिया जो था वो बार-बार कह रहा था कि कोई हमारी विदेश नीति को डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई हमारी विदेश नीति बता नहीं सकता हमें क्या होनी चाहिए। पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया। उन्होंने मोदी का ब्लफ जिसे कहते हैं वो कॉल कर लिया। ब्लफ गेम होता है ना ताश में जिसमें झूठ बोलते हैं और आपका कोई पकड़ लेता है तो फिर आपके सर पे ही पड़ जाता है वो। ये वही हो गया है तो उन्होंने उनका ब्लफ कॉल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देखो आप को मानना पड़ेगा, हम आपको रूस से बंद करना पड़ेगा, तभी नहीं करेंगे तो ये 25% फटाक से उन्होंने टैरिफ लगा दिया और ये हटाना है तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है बेस टैरिफ तो था ही 25% तो टोटल 50%। अगर ये 25% हटवाना है तो छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा उनसे ठीक है मैं मान गया, मैं छोड़ता हूँ। उन्होंने ट्रंप ने जाके पब्लिकली अनाउंस कर दिया। अब मोदी जी बगले झाँकते रह जाएँगे। इससे अच्छा होता कि वो ट्रंप को बताने से पहले हम सबको बता देते। अब हर चीज़ ट्रंप के मुँह से पता चलती है। चाहे वो टैरिफ की कमी हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का स्टॉप करना हो, युद्ध विराम हो, हर चीज़ ट्रंप अनाउंस करते हैं और इससे लग रहा है कि ट्रंप ही ड्राइवर की सीट में अंदर क्या होती है कमरे के अंदर बातें वो तो हमें भी नहीं पता। मिसाल के तौर पे ट्रंप के साथ कोई कह नहीं सकता। हमने ये जी, भी सुना है लेकिन कि ये अभी जो 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 आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ब्लफ भी करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बात पर मोदी जी को या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सच बात बताने में क्या चीज़ काटती है उनको? क्योंकि अगर ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प लगातार कि आई वाज़ नॉट हैप्पी दैट इंडिया वाज़ बाइंग ऑयल एंड मोदी एश्योर्ड मी दैट दे विल नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, दैट्स अ बिग स्टेप, नाउ वी आर गोइंग टू गेट चाइना एंड डू द सेम थिंग, ये उन्होंने पिछली बार भी कहा था और अब उसी बात को वो फिर से दोहरा रहे हैं। तो आखिर अ, मोदी सरकार इस चीज़ पर व्हाई डोंट दे कम क्लीन? आखिर बता दें कि असलियत क्या है? उनको क्या चीज़ वो हेजिटेशन क्या है उनके मन में? क्या चीज़ वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर इस तरीके की बैलेंसिंग एक्ट है बिटवीन रशिया एंड इंडिया कि भई डोनाल्ड ट्रम्प को वो कुछ कहें भी ना, डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी बोलते रहें, लेकिन मोदी जी कुछ कहेंगे नहीं। ब्राइट ने किया सबको डिलाइट अब सिर्फ 530 रुपए में। देखिए उनको मोदी जी के 2 नुकसान हैं। एक तो ये कि हिंदुस्तान की पब्लिक के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और ये जो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज बनाई हुई है विश्व गुरु की ये कटेगी। दूसरी बात ये है कि रशिया से हमारे हथियार 60% हथियार रशियन हैं, 60 से ज़्यादा और उनके सारे पार्ट्स भी रशिया से ही आते हैं रिप्लेसमेंट के, मेंटेनेंस के। तो अगर पुतिन को नाराज़ करेंगे इस तरह से क्योंकि पुतिन बहुत ज़्यादा निर्भर हैं तेल बेचने के लिए और उनकी कोई चीज़ बिक नहीं रही विदेशी मार्केट में। सबसे बड़ा उनका कस्टमर चीन है, उसके बाद हिंदुस्तान है और फिर उससे चीन और हिंदुस्तान तकरीबन बराबर-बराबर का तेल उठाते हैं रशिया से और फिर बहुत कम उससे बहुत कम है टर्की। तो अगर हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया तो रशिया को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। उसका बदला फिर रशिया निकालेगा और चीज़ों में आपके स्पेयर पार्ट्स डिले करेगा। कुछ चीज़ें जिन पे चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है कि मत बेचो इंडिया को जैसे एस-400, एस-500 वो नहीं बेचेगा। जो कटिंग एज हैं बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है बंद कर दे। पहले रशिया से हमें बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं कि हम बना रहे हैं, ये असल में रशिया की टेक्नोलॉजी है। ब्रह्मोस भी सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तानी भी जानते हैं। आप किसी विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बंद कर सकता है। तो इसलिए पुतिन को खुश रखने के लिए और अपनी इमेज हिंदुस्तान में बनाए रखने के लिए मोदी जी इस बात को छुपा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बाद में हल्के-हल्के पता चले पर
ट्रम्प के साथ कोई चीज़ हल्के-हल्के नहीं होती, ख़ास तौर से जब वो जीतते हैं, तो वो डंके की चोट पे दुनिया को सुनाते हैं। नहीं, लेकिन अब पूरा जो ये चीज़ें एट स्टेक हैं, वहाँ पर रशियन ऑयल है। अब रशियन ऑयल भारत की इकोनॉमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वही हम अफ़ोर्ड कर रहे थे, इसलिए हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। अब अचानक से डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं और पूरी स्क्रिप्ट को वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर चाइना के अगर मद्देनज़र से आप देखेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत के बाद चाइना का नंबर है। आपको लगता है कि चाइना इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रम्प की बातें मान लेंगे? भई डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल देन चाइना विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल और क्या नहीं, भारत नहीं। भी उसी तर्ज पर चलेगा? मतलब किस तरह से अब डोनाल्ड ट्रम्प डिक्टेट करेंगे? और नहीं, रशिया बार-बार जो है ये वो वाक़ई में नहीं, बार-बार इस बात को धमकी देना कि नो इंडिया विल हैव टू फेस टैरिफ्स क्या वो ये बात चाइना से कह सकते हैं? नहीं, नहीं, चाइना जो है वो वाक़ई में सुपर पावर है, एक तरह से। अमेरिका के बराबर तो नहीं, पर उसकी श्रेणी में पास आता है वह पावर है। तो बड़ी विश्व ताकत है, उसको नहीं धमका सकते, नहीं डरा सकते इस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प। वो खरीदता रहेगा। उनको लगता है कि हिंदुस्तान ज़्यादा कमज़ोर है और हम पे निर्भर भी है और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है, वो हमारे कहने पे बात मान भी लेता है। तो अब यही मोदी जी ब्लफ़ कर रहे थे, पर वो ब्लफ़ कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम नहीं, अपने लेकिन मन का आपको नहीं करेंगे। लगता मोहसिन कि अगर प्रधानमंत्री मोदी एक आध बार अगर मुँह खोल के कुछ डायरेक्ट वर्ड्स में अगर डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ कहेंगे, तो वो संदेश डोनाल्ड ट्रम्प के लिए भी अच्छा होगा और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इस तरीके की धमकी देना बंद कर दे? किसी हालत और किसी सूरत में डोनाल्ड ट्रम्प बंद नहीं करेंगे और मोदी जी ये जानते हैं इसीलिए अपना मुँह खोल नहीं रहे। जितना वो खोलेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा वो ट्रम्प खोलेंगे क्योंकि ट्रम्प को एक सेंस है कि पावर किसके पास है। ट्रम्प इतने बेवकूफ़ और गधे नहीं हैं। वो जानते हैं तभी वो प्रेज़िडेंट बने हैं वहाँ के, राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। तो वो घाक आदमी हैं, वो जानते हैं किसके पास ताकत है। वो पहले इससे पहले न्यूयॉर्क रियल एस्टेट मार्केट में नहीं, तो डीलर थे। आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को ऑलरेडी पता है कि मोदी जी कितने कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं और उनकी कमज़ोरी का वो बिल्कुल, फ़ायदा उठा के और टैरिफ्स का बिल्कुल। हर बार धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, उनको पता है प्रधानमंत्री कितने कमज़ोर हैं, उनको पता है हिंदुस्तान की भी कितनी कमज़ोर स्थिति है इस वक़्त। वो अच्छी तरह से जानते हैं, वो न्यूयॉर्क रियल एस्टेट में शार्क हैं और बल्कि वो उसके सबसे बड़े शार्क भी नहीं थे न्यूयॉर्क रियल एस्टेट मार्केट के, वहाँ पे उनसे बड़े-बड़े शार्क भी थे। वो मार्केट ऐसा है कि उसमें आपको शार्क बनना ही पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, बचने के लिए। तो वो असल में इतने बड़े शार्क नहीं थे, पर वो जानते हैं किस तरह से डील किया जाता है। जी नाज़रीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया जो है इस बात का रोना रो रहा है कि अमेरिका जो है वो टैरिफ जो है हिंदुस्तान पे लगाता ही जा रहा है। और ये इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जो हमारी जो मोदी हुकूमत है ये अमेरिका के जो सदर ट्रंप है उसके साथ क्यों नहीं बात करती, उसके साथ क्यों नेगोशिएट नहीं करती। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो अमेरिका के सदर जो ट्रंप हैं उनका सामना करने से क्यों डरता है। जो अमेरिका का कोई भी बयान आता है तो जो नरेंद्र मोदी है उसके बारे में कोई आगे से जवाब नहीं देते, बल्कि उल्टा अपनी हुकूमत अपनी अपनी जो काबीना है उसको भी मना किया हुआ है कि अमेरिका के बयान के बारे में आपने कोई जवाब नहीं देना। तो इंडियन मीडिया ये कहता है कि आप जो है वो क्यों अमेरिका से बात नहीं करते, आप अमेरिका से बात करें, नेगोशिएट करें, हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए। तो इंडियन मीडिया ये कहता है कि अमेरिका जो है वो चाइना को भी मना करता है कि आप भी रशिया से तेल ना खरीदे, तो लेकिन जो चाइना है वो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, वो अमेरिका की धमकियों को खातर में नहीं लाता। तो इसी तरह अगर नरेंद्र मोदी जो है वो भी जो है वो अपनी पॉलिसी को बेहतर करे, ट्रंप के साथ नेगोशिएट करे तो मामला बेहतर हो सकता है। तो नाजरीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।